सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट के बारे में। द लीस्ट डिस्कस टेस्ट इन द सीरीज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। जितने भी साइकोलॉजिकल टेस्ट में 4 टेस्ट होते हैं, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट। ये आखिरी टेस्ट होगा और इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की नहीं गई है अभी तक। तो आज हम समझते हैं किस प्रकार से इनके जवाब देने चाहिए, कहाँ गलतियाँ करते हैं यंगस्टर्स, जिसकी वजह से एक अच्छा इंप्रेशन जो पिछले 3 टेस्ट में बना के आते हैं यहाँ ख़राब कर देते हैं। हालांकि ये भी बिल्कुल क्लियर समझिए कि आपका ऑलमोस्ट सिलेक्शन साइकोलॉजिकल टेस्ट में पहले 3 टेस्ट TAT, WAT और SRT के ख़त्म होते होते आपका ऑलमोस्ट सिलेक्शन या आपके साइकोलॉजिस्ट आपको कहाँ स्टैंड रखना चाहते हैं वो तय हो चुका होता है। रेयर केसेस होते हैं जब आप यहाँ पर आकर के अपनी इमेज को बदल लेते हैं, जिसकी बड़ी वजह क्या है। पहले बात तो ये समझिए कि दिस इज टेस्ट ऑफ योर सेल्फ इंसाइट। सेल्फ इंसाइट मतलब आप अपने अंदर कितना अपने आप को अंदर से जानते हैं। जो फिर एक चीज़ पहले वीडियो में बात हुई है उस चीज़ की, वो वीडियो बनाया गया है जोहारी विंडो, उसका लिंक आपको नीचे दिया जाएगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और इससे जोहारी विंडो का बहुत क्लोज रिलेशन है, क्योंकि हम सेल्फ इंसाइट ज़्यादा करते नहीं हैं। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से ज़्यादातर SSB एस्पिरेंट्स दूर रह जाते हैं, वो सिर्फ टेक्निक के पीछे भागते हैं और टेक्निक आपकी ज़्यादा मदद नहीं करती है। ये आपके व्यक्तित्व का टेस्ट है, योर सुटेबिलिटी इन आर्म फोर्सेस। तो जिसमें क्या करते हैं लोग, बहुत अपने आप को एक आइडियलिस्टिक फिगर के तौर पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री छोड़ दिया गया है। पिछले 3 टेस्ट ऐसे थे जहाँ पर कंडीशनड रिएक्शन थे आपके पास, जो स्टिमुलस रिएक्शन होते हैं। फिर वही है इयान पावलोव की थ्योरी, SR थ्योरी जिसको कहते हैं। तो SR थ्योरी में इयान पावलोव का कहना था कि कंडीशनड और अनकंडीशनड रिस्पॉन्सेज होते हैं। तो पिछले जो 3 ये थे आपको, वहाँ पर कंडीशन आपके लिए क्रिएट की गई थी। अ स्लाइड वॉज प्रोजेक्टेड वेयर यू हैड टू राइट स्टोरी और फ्रेम स्टोरी ऑन द गिवन स्लाइड। अ वर्ड वॉज गिवन टू यू, यू हैड टू राइट योर एसोसिएशन विद द वर्ड। There was a situation given to you where you have to write reaction of that situation। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक सवाल बता दिया कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। Now you are free, आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं। और ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्या करते हैं, बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं और कभी कभी इतना अच्छा लिख देते हैं जितना अच्छा पिछले 3 टेस्ट में साइकोलॉजिस्ट ने उनको देखा नहीं था। ठीक, ये अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट इंसान साबित करना चाहते हैं अपने SDT में। वेयर सवाल कहाँ उठा, अ कैंडिडेट इज हैविंग पुअर सेल्फ इंसाइट, कि अपने आप को ही नहीं जानते। ये वहाँ पर समस्या आती है ज़्यादातर कैंडिडेट्स के साथ। कभी भी बड़ी बड़ी चीज़ें ना लिखें, बहुत बड़े एडजेक्टिव्स अपने रिस्पॉन्सेज में लगा करके लोग लिखते हैं, ये बहुत बड़ी गलती होती है उनसे। पहली बात तो, जैसे अगर किसी से कहा गया है कि व्हाट इज़ योर पेरेंट्स ओपिनियन अबाउट यू, अब कोई कहता है मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, ठीक है, तो ऐसे एडजेक्टिव, रिस्पॉन्सिबल खुद को कहना, खुद को इंटेलिजेंट कहना, ठीक है, खुद को ऑनेस्ट कहना, ऐसी बड़ी बड़ी जब चीज़ें आप यहाँ पर लिखने लग जाते हैं, ये बड़ी क्वालिटीज़ जो आप यहाँ पर लिख देते हैं अपने जवाब में, वो ना लिखें। अपने जवाब को बहुत सिंपल, जैसा आपके साधारण जीवन में हो रहा है, आप ये साबित करिए कि यू आर अवेयर्ड यंगस्टर विद एक्सेप्टेबल और हाई सेल्फ इंसाइट। मिनिमम एक्सेप्टेबल, भाई इतना तो पता चले उनको कि एक यंगस्टर को जितना अपने बारे में पता होना चाहिए एक लेवल पर, उतना आपको जानकारी है।
क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो कुछ आप लिख रहे हैं, जो क्वालिटीज़ आप यहाँ बताना चाहते हैं, ये पिछले 3 टेस्ट से जो साइकोलॉजिस्ट ने एक्सट्रैक्ट किया है उनकी तुलना होगी। अगर वो तुलना खराब हो गई, मान लीजिए पिछले 3 टेस्ट में साइकोलॉजिस्ट ने वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है आपकी उस क्वालिटी के ऊपर, और आप खुद ही कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी है मेरे अंदर, तो भैया डिफरेंस बड़ा कर दिया आपने, तब मुश्किल बढ़ती है आपके लिए। ठीक है, तो पेरेंट्स का क्या ओपिनियन है आपके बारे में? साधारण बातें लिखिए कि आप एक युवा हैं, यू आर अ यंगस्टर हु ब्रिंग्स गुड नेम टू योर पेरेंट्स इन द सोसाइटी। ठीक है, उनको अच्छा नाम ला करके देते हैं समाज में। आप घर पे रहते हैं तो आप घर के सभी कामों के लिए आपके पेरेंट्स बिल्कुल निश्चिंत रहते हैं, आप इतना हाथ बटा देते हैं उनका काम में। घर का माहौल अच्छा रखते हैं, घर के सभी कामों में हिस्सेदारी होती है आपकी। इस प्रकार से छोटी छोटी बातें जो एक साधारण यंगस्टर कर सकता है। What is your teacher's opinion about you? ज़्यादातर लिखते हैं my teachers think that I am very intelligent। अब यहाँ देखो टीचर्स ऑब्लिक सीनियर्स, सीनियर्स का मतलब ये सर्विंग कैंडिडेट्स के लिए होता है, ACC एंट्री, SU एंट्री, PCSL एंट्री, इनके लिए सीनियर्स होता है। या सर्विंग एंट्री जो टेरिटोरियल आर्मी के लिए आ रहे हैं वो उनके भी वो सर्विंग पर्सनल होते हैं, तो जो सर्विस में है वो अपने सीनियर्स का ओपिनियन लिखेंगे। और जो बच्चे पढ़ कर के आ रहे हैं NDA, CDS, FCAT, जो कॉलेज या स्कूल से आ रहे हैं उनके लिए टीचर्स ओपिनियन है। तो यहाँ पर लोग लिख देते हैं कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट। वाई यू आर सेइंग दिस? साधारण रखिए अपनी बात को, आप डिसिप्लिन्ड हैं, आपको आपके टीचर्स या आपके सीनियर्स कोई भी काम देना पसंद करते हैं, बड़े विश्वास के साथ काम देते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप अपने दिए हुए काम को समय पर पूरा कर लेते हैं। सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना आता है आपको, जूनियर्स को अच्छी एडवाइस दे सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, बटालियन, रेजिमेंट के हर छोटे बड़े इवेंट में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है, ये अच्छी लग सकती है उनको चीज़ें। तो ऐसी छोटी बातें आप लिख सकते हैं जो साधारण लगें। इट शुड लुक रियलिस्टिक। What is your friend's opinion about you? अब बहुत सारे लोग तो पहले ही लिख देते हैं कि I have limited friend circle। भाई एक यंगस्टर खुद लिख रहा है कि मेरा दोस्तों का जो दायरा है बहुत छोटा है। इसका मतलब क्या कह रहा है? वो इंट्रोवर्ट है, बहुत सिलेक्टिव है। ठीक है, सिलेक्टिव होना बुरा नहीं है, मगर इंट्रोवर्ट होना तो बुरा है। तो इंट्रोवर्ट साबित हो जाते हैं आप स्कूल, कॉलेज, अब आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं एक क्लास के अंदर, और आपकी क्लास में 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने दोस्त बनाए सिर्फ 2, तो ये आपका व्यक्तित्व तो नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे हमेशा पहली चीज़ देखिए, आपका फ्रेंड सर्कल हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो आई हैव अ ह्यूज फ्रेंड सर्कल, और आपके सभी दोस्त आपके ऊपर अच्छा विश्वास रखते हैं। ठीक है, अपने दोस्तों की हर समय आप मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। जब भी किसी को मदद की ज़रूरत होती है वो आपको निसंकोच याद कर सकते हैं। ऐसा विश्वास आपने अपने दोस्तों के अंदर बनाया है। ठीक, हंसी मजाक दोस्तों के साथ होता है, लिख सकते हैं बिल्कुल। ऑल माई फ्रेंड्स अप्रिशिएट माई सेंस ऑफ ह्यूमर। ठीक है, अपना खाली समय सभी दोस्त आपके साथ बिताना चाहते हैं। तो इस तरीके के आप रिस्पॉन्सेस लिख सकते हैं। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट योर सेल्फ? अपने बारे में क्या सोचते हैं? अब यहाँ पर क्या होता है कि सारी अच्छाइयाँ हमको अपने अंदर दिखने लग जाती हैं, सिलेक्शन चाहिए इसलिए शायद। ठीक है, तो आप ओवर परफेक्ट मत होने की कोशिश करिए। आप सिंपल कहिए, एक एनर्जेटिक यंगस्टर हैं आप, आपका एनर्जी लेवल अच्छा रहता है, दिए हुए काम को समय से पहले पूरा कर लेते हैं, या जब तक वो काम पूरा नहीं होता है तब तक आपको आराम से बैठना या टाइम पास करना पसंद नहीं होता है ना। आप
फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच रखते हैं अपनी लाइफ में, मतलब एक ऐसा यंगस्टर जो आगे देख करके चलने वाला है, वो पास्ट को कैरी नहीं करता बहुत ज़्यादा। ये भी एक बिहेवियर बड़ा अजीब होता है कि कुछ लोग जो पास्ट में बहुत अच्छा कुछ कर चुके हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी रही, वो अपने पास्ट में इतना खो जाते हैं कि प्रेजेंट बिगड़ गया उनका, वो अपने गुरूर में चले गए क्योंकि पास्ट में अच्छा किया था। और कुछ ऐसे होते हैं जो पास्ट में कुछ गलतियां हो गई उसको कैरी कर लेते हैं और प्रेजेंट खराब कर देते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं अपने पास्ट को लेकर के। तो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच व्यक्ति क्या कहता है कि जहां मैं खड़ा हूं, अपने पास्ट को कैरी नहीं कर रहा हूं, जहां पर मैं अभी काम कर रहा हूं मैं उसको पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से करूं, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। फिर अ यंगस्टर मस्ट कीप रीडिफाइनिंग हिज एम्बिशन एट एवरी स्टेप। हर कदम पर अपने जो मकसद मैंने अपने दिमाग में बनाए हैं अपने जीवन के लिए, उनको दोहराता रहता हूं। तो व्हेन यू कीप रीडिफाइनिंग योर एम्बिशंस एट एवरी स्टेप, जीवन का भटकाव, आलस, ये सब चीज़ें छूट जाती हैं आपसे। आप रोज़ सुबह उठ करके अगर पहला चीज़ आपके दिमाग में आती है कि दिस इज़ माई टारगेट, दिस इज़ माई लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव इन माई लाइफ, दिस इज़ माई अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, तो फिर आप उससे भटकाव से बच जाते हैं। या बीच में आलस आने लग जाता है, मायूस होने लग जाते हैं, इन सब चीज़ों से ये बचाव करता है आपको, क्योंकि वो अंदर से ऊर्जा लाता है आपके लिए। What qualities you would like to improve or inculcate in yourself? See, this is purely a question of your self confidence. आपके आत्मविश्वास का सवाल है ये। आप खुद ही कह देते हैं 2, 4, 5, 7, 10 कमियां लिख करके दे देंगे और आपको उसके बाद कोई रिकमेंड कर लेगा। जब कोई यंगस्टर खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर कभी कोई दूसरा विश्वास नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लीजिए। फर्स्ट स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। और जब हम कभी ये कहते हैं कि हमारे अंदर ये कमी रह गई, परफेक्ट इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई व्यक्ति इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को रो रो करके बताना ये समझदारी की बात नहीं है। और अगर मैं ये कहूँ मेरे पास ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, तो मैं पहला सवाल अपने माँ बाप की अपब्रिंगिंग पर लगाता हूँ, क्योंकि आप हर व्यक्ति एसएसबी में देखो कंपैरिजन नहीं होता है कि कोई बच्चा मेट्रोपॉलिटन सिटी से आ रहा है, कोई बच्चा ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है, दोनों को कंपेयर कर लिया जाए, ऐसा कंपैरिजन एसएसबी में होता नहीं है। जायज़ बात है, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चे की भाषा या उसके रहन सहन का तरीका मेट्रोपॉलिटन सिटी से आने वाले बच्चे से अलग होगा। इसका मतलब वो उसको देख करके मायूस हो जाए कि नहीं मैं तो पीछे छूट गया, ये उसकी खुद की कमी है। बोर्ड कभी ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं करता, ठीक है। और जो आपके माँ बाप ने आपके लिए अभी तक किया है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे वो रहन सहन हो, चाहे वो पहनावा हो, आपका जो कुछ भी वो कर सकते थे अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़कर के किया है। और उसके बाद भी अगर मेरे जीवन में कष्ट रह जाए कि मेरे पास ये कमी रह गई, इसका मतलब पहली चीज़ तो आप एक अच्छे बेटे नहीं हैं या बेटी नहीं है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने जो आपके लिए मेहनत की है उसमें भी आपको अभी जो है तसल्ली नहीं है, कोई सेटिस्फैक्शन उस चीज़ से दिख नहीं रहा है। तो पहले अपने ऊपर ये विश्वास जताइए। डायरेक्ट क्वालिटीज़ को कम लिखने से अच्छा है आप साधारण तौर पर ये कह सकते हैं कि एज फार एज आई नो आई डू नॉट लैक सच क्वालिटी, एनी सच क्वालिटी विच अ बॉय ऑफ माई एज, एजुकेशन और सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड शुड कम और शुड हैव। जो मेरे जैसे परिस्थिति में रहने वाले, मेरे जितने पढ़े लिखे, मेरे जैसे घर से आने वाले, क्षेत्र से आने वाले, मेरे जैसे आर्थिक स्थिति से निकलने वाले किसी युवा के अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए लगभग वो सारी क्वालिटीज़ मेरे अंदर है, और वो सबके अंदर होती है, ठीक है। वो बहुत केयरलेस स्टूडेंट होते हैं जो परिस्थितियों के बावजूद भी, अगर मान लीजिए मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं है तो मैं पढ़ाई भी अच्छी ना करूं, ये कम लोग होते हैं।
ठीक है, सब कुछ है आपके पास, आप अपने हिसाब से बात करिए। दूसरों के हिसाब से बात करना या दूसरों से कंपेयर खुद को करके बात करना कोई समझदारी नहीं है। तो मेरे जैसे परिस्थिति से आने वाले युवा के अंदर या यंगस्टर के अंदर जो कुछ भी होना चाहिए लगभग वो सारी चीज़ें मैं देखता हूँ अपने अंदर। लेकिन आपने मुझे अगर मौका दिया तो सुधार बिल्कुल करना चाहता हूँ। सुधार जीवन में हर स्थिति में होता रहता है। पहले ही मैंने कहा परफेक्ट कोई नहीं है, तो सुधार करना चाहता हूँ क्योंकि ये मुझे मौका मिल रहा है, ये अवसर है मेरे पास। उसमें आप कोई भी जो कमी आपको वाकई दिखती है, एक कमी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपको वाकई लगता है कि ये मेरी डाई हार्ड ज़रूरत है, यहाँ मुझे सुधार करना चाहिए और मैं इस चीज़ से अभी तक अवगत नहीं रह गया था, ठीक है, या अवगत था तो मैंने कोशिश की लेकिन माहौल नहीं मिला, वातावरण नहीं मिला, जो कुछ भी है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कोई परफेक्शन की लिमिट नहीं होती है। सपोज जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज की बात करें तो इसका बहुत बड़ा दायरा है। इसमें तो कोई नहीं कह सकता है कि बिल्कुल वो परफेक्ट इंसान है, तो वहाँ हमेशा गुंजाइश बनी रहती है। तो कह सकते हैं कि भाई अगर मौका मिला तो मैं उस पर्टिकुलर फील्ड में ज़रूर सुधार करूँगा या करना चाहता हूँ। हालांकि अभी भी ये ठीक ठाक है, बिल्कुल अनअवेयर्ड नहीं हूँ, ठीक ठाक है, लेकिन सिंस ये एक बड़ा दायरा है इस वजह से इसमें हमेशा सुधार करने की गुंजाइश बनी रहती है। मैंने इंटेंशनली अपनी बातों को हिंदी में इसलिए रखा क्योंकि आप शब्दों की चोरी करके वहाँ पर चिपकाइए मत जवाब। कट कॉपी पेस्ट वाला कोई सिस्टम नहीं है, आपको आधार बताया गया है, आप जवाब अपने शब्दों में लिखिए। अगर आप ये जवाब किसी दूसरे के शब्दों में लिखोगे और कहानी अपने शब्दों में लिखोगे तो भी का व्यक्तित्व तो सामने आएगा, वो सामने समझ में आ रहा है कि ये कोई और कह रहा है और वो कोई और कह रहा है। तो ये डिफरेंसेस ना लाइए, कभी किसी को कॉपी करने की कोशिश ना करें। आप सब बहुत अच्छे हैं, अपने शब्दों पर ज़्यादा विश्वास रखिए, अपनी भाषा पर ज़्यादा विश्वास रखिए और भाषा को सुधारते रहिए। ये ऐसी चीज़ें थी। 2-3 भ्रम ऐसे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि इसमें नेगेटिव ज़रूर लिखा करें। हालांकि सिलेक्शन बोर्ड में भी कहा जाता है कि आपके अंदर अच्छाइयाँ या कोई कमियाँ अगर आपको दिखती हैं तो यू आर फ्री टू मेंशन देम, आप बिल्कुल लिख सकते हैं अपनी कमियों को। तो इसका क्या किया लोगों ने, एक नियम बना दिया कि नहीं जी 80% आप पॉजिटिव लिखिए, 20% नेगेटिव भी लिखिए। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दीजिए। इसमें से एक छोटा सा चीज़ मैं आपको कहता हूँ, जैसे ये है व्हाट इज़ योर फ्रेंड्स ओपिनियन अबाउट यू। जितने यंगस्टर्स जो अभी ये बात सुन रहे हैं, आप बताइए आपका कौन सा ऐसा दोस्त है जो आपके अंदर कमियां ढूंढता है। ये आपका चुना हुआ रिश्ता है, ये कोई मिला हुआ रिश्ता नहीं है। और दोस्त जब कमियां ढूंढते हैं तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आप दोस्ती तोड़ देते हैं। तो ये तो बहुत साधारण बात है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात मैं बता रहा हूँ कि आपके दोस्त, कोई यंगस्टर कितना भी खराब हो मगर उसके दोस्त जो होंगे वो उसे खराब नहीं मानते। जो दोस्त खराब मानने लग जाएंगे वो क्या करेंगे, दोस्ती तोड़ देते हैं। तो आपके दोस्त आप पे बहुत विश्वास रखते हैं, उस रिश्ते को जिसमें आपने जिन रिश्तों को चुना उसमें भी कह रहे हैं कि ये कमियां देखते हैं मेरे अंदर। ठीक है, तो ये गलत फहमी हटाइए कि कोई ऐसा फिक्स फार्मूला नहीं है। जहां आपको लगता है कि वाकई टीचर्स बिल्कुल आप कितना भी अच्छा कर लो हमेशा सुधार देखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कुछ। पेरेंट्स ये ऑप्शनल है, देखो कई पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं और आप यहाँ कमी लिख करके उनके विश्वास के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के अंदर सुधार देखना चाहते हैं या वो हमेशा उनको टोकते हैं, कुछ अच्छा करो, कुछ ऐसा करो, समझाते रहते हैं। वो ज़रूर यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। वहाँ पर जिनके पेरेंट्स कमी देखते हैं या जिनके पेरेंट्स वाकई ऐसा उनको बार बार टोकते हैं वो लिखें आकर के। जिनके पेरेंट्स उन पर विश्वास करते हैं वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के कोर्स पैटर्न पर जा कर के कि 20% मेरे को नेगेटिव लिखना ही है, वो भी आकर के नेगेटिव लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अपने पेरेंट्स के फेथ के ऊपर, विश्वास के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं पहले। ठीक सिमिलरली आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। अब भाई कोई दुनिया में परफेक्ट नहीं है, तो आप तो व्यक्तिगत तौर पे सुधार करना चाहेंगे, यहाँ ज़रूर कुछ लिख सकते हैं।
और यहाँ के लिए मैंने आपसे कहा है कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, लेकिन सुधार बहुत ज़रूरी है। इन छोटी बातों का ध्यान रखिए, बड़ी बड़ी क्वालिटीज़ मत मेंशन करिए इसके अंदर। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। पॉइंट वाइज ना लिखा करें इसको, हमेशा पैराग्राफ वाइज लिखा करें। 4 से 5 लाइन एक सवाल के जवाब के लिए। पैटर्न क्या है? 15 मिनट का समय मिलेगा 5 सवाल के जवाब देने के लिए, तो एवरेज 3 मिनट आपको एक सवाल का जवाब देने के लिए मिल रहा है। 4, 5, 6 लाइन आप एक पैराग्राफ के तौर पर किसी एक जवाब के लिए लिख सकते हैं, और पॉइंट वाइज लिखना, थोड़ा बहुत स्पेसिफिक हो जाओगे, आपकी कमियां और उजागर होने लग जाएंगी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। विश यू वेरी गुड लक, स्टे फिट, स्टे हेल्दी।